जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी बच्चों के नाश्ते के हवाले से। आजकल बच्चे नाश्ते में क्या खाते हैं, उनको क्या खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, ताकि वो आगे अच्छा अच्छा पढ़ें भी और अच्छे अच्छे जो स्कूल में जाकर वो एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं या खेल कूद भी कर रहे हैं, तो उनकी नशोनुमा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीज हारून, जो न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? इस्लाम ठीक, अल्लाह का शुक्र। बच्चों के लिए जो ये नाश्ता होता है, ये कितना अहम है, पहले तो ये बताएं। और बच्चे नाश्ता के आराम से कर लेते हैं? अच्छा, इम्पोर्टेंट ब्रेकफास्ट तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है। फर्स्ट मील ऑफ द डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों। और बच्चों के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने तो स्कूल जाना है, फिर वो पूरी एक आपने डे स्टार्ट ही करना है पढ़ाई से, जिसमें आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, फिजिकल भी होती है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइजेज भी होती हैं, पीटी हो रही है, कोई आपकी मॉर्निंग असेंबली हो रही है। और अक्सर जो बच्चे नाश्ता स्किप करते हैं ना, आप देखोगे मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को नौजिया स्टार्ट हो रहा होता है, डिजी हो रहे होते हैं, बीपी लो हो जाता है बच्चों का खड़े हुए लाइन में, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग देयर। तो नाश्ता कराना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत मुश्किल से करते हैं अच्छा, नाश्ता। मैं एक एक चीज़ पे मैं बात करूँगी कि मैं अपनी थोड़ी सी मिसाल दूँगी कि मेरे साथ बचपन से लेकर अब तक ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं सुबह नाश्ता कर लूँ तो फिर मुझे नौज़िया होता है। अच्छा। लाइक आई कैन हैव अ पीस ऑफ ब्रेड कि वो बस खा लूँ या चाय पी लूँ थोड़ी सी। अच्छा, बचपन से लेकर जो छोटी थी अब तक मैं यही, जिस दिन मैं दूध पी के चली जाती थी उस दिन मुझे ना आई यूज़ टू फील लाइक थ्रोइंग अप ना। तो अब ऐसे बच्चे के लिए क्या किया जाए? और फिर मुझे लंच ब्रेक में मैं खाती थी और खूब खाना खाती थी। तो ये जो होता है, अब बच्चे का कुछ ना कुछ ज़ाहिर है अपनी साइकी भी होती है, तो लेकिन माँ बाप तो अपनी निगाह से देख रहे होते हैं, तो अब क्या काफ़ी करें सारे फिर? बच्चे ना ये कंप्लेन करते हैं कि हम लोग ना ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें नौजिया स्टार्ट हो जाता है, या हमें उस वक्त सुबह सुबह भूख नहीं लगी होती। हाँ। एक तो ये होता है कि गट सिस्टम आपका वर्किंग नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो एसिड्स पड़े हुए होते हैं, उसकी वजह से अगर आप हैवी मील एकदम से लेते हो ना तो वो नहीं होता। तो उसको स्टार्ट करने इसी वजह से हम कहते हैं कि बच्चों को उस टाइम से पहले उठाएं, जब ये ना हो ना कि रश कर रहे होंगे, वैन आ गई हाँ, है हम या रश टाइम करते हो थे। गया, तो वो जल्दी जल्दी रात को। भागना है, हाँ, हाँ, भागते हाँ, हुए सब कुछ खाना है, ऐसे नहीं करना। हाँ। तो सबसे बेस्ट ये होता है। और दूध की जो आप कर रहे हो ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि डेयरी इज़ अ फुल मील, उसमें फ़ैट काफ़ी होता है, प्रोटीन्स भी हाँ। हैं, कार्ब्स भी हैं, इट्स क्वाइट रिच। और अगर आप एकदम से पीते हो तो एसिड लेवल्स भी आपके चेंज हो जाते हैं स्टमक के, और इंसुलिन की एकदम से स्पाइक भी आती है, वो हैवी फीलिंग आती है, आप सही कह रहे हाँ। हो। इस वजह से हम कहते हैं कि आप कभी भी डेयरी खाली ना दें, उसको कभी सीरियल या फ्रूट्स फाइबर के साथ आप ऐड करके दें, कुछ ना कुछ तो ऐड उसकी करें, इवन डाइजेशन अंडा भी भी खाते, कुछ भी खाते थे, तो देयर वाज़ अ प्रॉब्लम हाँ, देखो ये एक्चुअली। होता है, वही हाँ। होता है। फिर या तो उस ऐसे केसेस में हम कहते हैं जिनको सुबह उठ के भूख नहीं लगती, या जिनको उठते ही ब्रेकफास्ट करने के बाद नौजिया फील होता है, वो थोड़ा-सा पानी पिएँ, एक खजूर खाएँ, एंड दे शुड गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, उसके बाद वो मील लेंगे तो उनका वर्किंग लेकिन सिस्टम अच्छे बच्चों से। के लिए फिर वही वाली बात है, बच्चों के लिए तो मुश्किल हो तो जाएगा सबसे ना। बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उनको फ्रूट्स वगैरह और दें, फिर ठीक जल्दी है? हाँ, थोड़ा-सा उठा दें। जल्दी उठाएँ, गैप से उठाएँ, क्योंकि वही बात है कि अगर आपने 7 बजे निकलना है और आप 6:45 पे उठेंगे तो आपके फिर पास तो सिर्फ आपको चेंज करने का जल्दी-जल्दी, टाइम और होगा, वैसे भी कहते हैं ना कि जल्दी-जल्दी खाना नहीं नहीं खाना जल्दी नहीं चाहिए। खाना चाहिए। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि क्या-क्या ऐसी ग़िज़ा है, जिस तरह आपने बताया फ्रूट खाना है, तो फ्रूट के साथ कोई एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि ये आपका मील में हो कि आपके सिस्टम भी सही रहे और वही वाली बात है कि नाउज़िया भी ना हो और ईज़िली वो जो है अपना डे स्पेंड कर सकें? देखो आइडियल सिचुएशन में तो हम लोग जो एडवाइस करते हैं ना कि प्रोटीन्स हों, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, गुड फैट्स हों, ये हमारा आइडियल एक क्या-क्या है सिनेरियो। इसमें, बता दें तो क्या-क्या प्रोटीन्स ग़िज़ा में है? क्या हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, कीमा हो सकता है, कबाब हो सकते हैं, ठीक है। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जितने भी सीरियल्स आते हैं, दलिया आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। मल्टीग्रेन की ब्रेड्स यूज़ कर सकते हो। बच्चों के लिए तो हम कहते हैं कि आप पराठा भी, चक्की के आटे का पराठा बना के दो, उनको कोई मसला नहीं है, उनके वेट का इशू नहीं होता, वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं क्योंकि वो इतना भागते हाँ, दौड़ते हैं। हाँ। गुड फैट्स में नट्स आ जाएंगे, कोई आप अच्छा कोई स्प्रेड चूज़ कर सकते हैं, आप इवन उनको घी थोड़ा सा दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से ना मिक्स करके एक सीरियल का वो पूरा एक ब्रेकफास्ट का क्या कहते हैं स्प्रेड बनाना चाहिए। फ्रूट्स हम लोग एडवाइस करते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी हैं, नेचुरल फाइबर भी है, उसके अंदर अच्छी सोर्स है नेचुरल शुगर्स की भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं, तो आप उनको स्मूदी के फॉर्म में दे सकते हैं। सीरियल जैसे ओट्स बनाया, उसके अंदर यू कैन ऐड अ बनाना एंड स्ट्रॉबेरी, तो बहुत एक अच्छा फुल मील बन जाता है। और ये वो चीज़ें जो बच्चों को ना स्कूल में अच्छा करेंगी, क्योंकि दिल फील फ्रेश, उनको न्यूट्रिएंट भी पूरे मिल जाएंगे। फिर वही बात है, डेफिशिएंसीज आयरन की बहुत बच्चों के अंदर हो जाती है, जिंक की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो कवर अप हो जाती है। और ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक का जो टाइम है ना, उसमें बच्चों को भूख नहीं लगेगी, तो अच्छा, लेथार्जिक नहीं फील तो करेंगे। फिर ये है कि वो अच्छा, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी बनाकर बच्चों को देनी चाहिए, ये नहीं कि आपने एक ही नाश्ता जो है
बच्चे तो वैसे ही इतना उनकी वेरिएशन होती चॉइसेस की कि वो एक मील जब लेते हैं तो वो नेक्स्ट मील उनको वो वाली चाहिए नहीं होती, डिफरेंट ही चाहिए होता है। और आजकल ऑप्शंस हो गए, बस ये मैं मना करती हूँ कि जो एडेड शुगर्स वाले सीरियल्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा शुगर्स डली हुई होती हैं वो बच्चों को मत वो दें। भी नहीं। और व्हाट अबाउट द जो रेडीमेड माए बस कबाब भी बने बनाए आ गए, नगेट्स भी बने बनाए आ वो गए। नहीं करने चाहिए। देखो प्रिजर्वेटिव्स वाली पैकेट जितनी भी चीज़ें हैं ना, प्रोसेस जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए नहीं है। अब वो तो प्रोसेस जो चीज़ें आती हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक चीज़ें, यानी कि वो कैंसर्स का रिस्क बढ़ा देती हैं इन देयर टॉप। क्योंकि हमारे यहाँ आधी से ज़्यादा प्रोडक्ट चीज़ें, हम लोग सीरियल्स की मैं ये जो बात कर रही हूँ ना, बहुत ईजी हो गए हुए हैं आजकल। डिफरेंट टाइप के कलरफुल सीरियल्स इतने सारे आ गए हैं और बहुत बच्चे, मेरे अपने बच्चे भी लेकर आते हैं कि हमने खाना है। तो आपने उसमें आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं माँ को कहूँगी कि मेक श्योर कि उसके ऊपर एडेड शुगर्स ना हो। अच्छा, इनने क्या, एक तो होते हैं उसमें फ्रूट्स डाले हुए हैं, जैसे ड्राई रेजन्स हैं, नट्स डाले हुए हैं, कोई डेट्स डाली हुई हैं, फाइबर वाले जो वो सीरियल्स हैं। नेचुरल ओके। फ्रूट शुगर्स उन्होंने ऐड की हुई हैं। बट अगर एडेड शुगर्स होंगे, यानी कि उन्होंने चीनी भी साथ डाली हुई है, फ्लेवर्स भी डाले हुए हैं, तो वो बहुत ही यूजुअली ज़्यादा, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह में हमने देखा है कि बहुत काफ़ी सारे ज़्यादा बहुत एडेड कॉर्नफ्लेक्स हैं, शुगर इतने होता है। कलरफुल बच्चों के सीरियल्स आते हैं कि आप जो लूप्स बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप के चॉकलेट सीरियल्स हैं, उनमें एडेड शुगर्स होती अच्छा, हैं। हमारे तो ये देखे ना कि गली नुक्कड़ में भी हमने देखा है कि हमें तो नेचुरल फ्रूट और सब चीज़ें मिल रही मिल रही होती है हैं। आप बिल्कुल। घर से बाहर जाएं तो आपको हर चीज़ मुहैया है। तो फिर भी यहाँ पर हमने देखा है कि ख़वातीन थोड़ा सा लेज़ीनेस दिखाती हैं, या वो कहती हैं कि बच्चों को क्या लंच के लिए देना। और स्पेशल टिफ़िन बॉक्स जो है वो भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि टिफ़िन बॉक्स में भी क्या है। अच्छा, उन्होंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि फ़ौरन से वो टिफ़िन बॉक्स नहीं खाते हैं अपना, कि 2-3 घंटे बाद उनको नहीं खाना होता। लेकिन ये है कि वो जब छुट्टी होती है तब खाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त तक खाना क्या स्टेल तो नहीं हो जाता? देखो इस वजह से हम लोग कहते हैं ऐसी चीज़ें मत दें, एग्स ना रखें, कोई आप फ्राइड आइटम्स ना रखें जिसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ हुआ हो, सालन टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ड्राई आइटम्स होने चाहिए। और अब तो जो जापानीज़ कॉन्सेप्ट है ना कि बेंटो बॉक्स आता है जिसमें डिवाइड चीज़ें हुई होती हाँ, हैं, तो हाँ, हम लोग हाँ। वो एडवाइस करते हैं कि एक पोर्शन में आप कोई फ्रूट्स रख दें। अच्छा, जैसे फ्रूट्स में भी अगर आप एप्पल वगैरह रख देंगे, जो होल फ्रूट आप रख सकते हैं ना, वो हमेशा प्रेफर किया काट कर जाता है। नहीं रखें। बिल्कुल काट के नहीं रखें। उसके अलावा ड्राई जैसे सैंडविचेस हो गए, कोल्ड सैंडविचेस जो होते हैं, आप वो रख सकते हैं। इवन अगर आपने कोई नगेट्स वगैरह भी रखने तो वो करें जो बहुत ऑयल में ना बने हो। कि कबाब है, अंडा है, कुछ लोग एग सैंडविच दे देते हैं, वो इतना, एक तो एंड ऑफ द डे बिल्कुल ख़राब भी हो बिल्कुल जाता है, ख़राब हो जाता बच्चे है। वैसे ही नहीं खाते। क्यूकम्बर डाल के दे देते हैं, वो भी वो ख़राब हो इस तरह की जाता है। चीज़ें ना दें, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह का है, कोई डेयरी कंटेनर्स आते हैं जो छोटे वाले, वो ज़रूर बच्चों को दें, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, स्पेशली फीमेल जो है ना, उनको दही और दूध की आदत ही नहीं डाली जाती। तो मैं, ठीक है, अगर आप ब्रेकफास्ट में नहीं ले सकते, बच्चा नहीं कर रहा प्रॉपर ब्रेकफास्ट, वो कह रहा है मैं सिर्फ एक सेब खा के चली जाऊँगी, तो आपने उसको कोई डेयरी किसी टाइम पे तो देना है ना। तो बेस्ट होता है कि स्कूल में आप अगर एक कंटेनर दे दें दही का, साथ आप कोई फ्रूट रख दें, तो दैट वुड बी, एक तो वो एंड ऑफ द डे तक भी चलेगा, लंच में नहीं ले रहे, हाफ टाइम पे नहीं ले रहे, तो दे कैन हैव इट ड्यूरिंग द होम टाइम। और वो ये कि खा लेंगे तो उससे आपको वो जो गैप्स हैं ना वो नहीं होंगे, बिल्कुल ही नहीं लिया फिर, क्योंकि घर आके तो सालन रोटी या बर्गर खाने बच्चों ने सिर्फ, तो वो आप कहीं तो फिल करेंगे ना गैप्स। तो वो वहाँ पर जो है वो चीज़ आपको डेयरी ज़रा ज़रूर ऐड ध्यान करें, रखना फ्रूट होगा। ज़रूर हाँ। ऐड करें, कोल्ड सैंडविचेस के ऑप्शंस बहुत अच्छे रह जाते हैं। वेजिटेबल्स आप किसी फॉर्म में दे सकते हैं, कैरेट्स वगैरह जो अच्छा, ज़्यादा। कोल्ड सैंडविच में क्या क्या आएगा? चिकन वगैरह है चिकन उसमें? डाल सकते हो। देखो बच्चों को बटर का, पीनट बटर का, किसी चीज़ का मना नहीं होता, बिकॉज वही बात है ना, वो यूटिलाइज कर लेते वो हैं तो उसको। बच्चे हैं, तो यू हाँ। कैन ऐड पीनट बटर, यू कैन यूज़ आइदर, यू कैन ऐड बटर्स, उसके अंदर वेजिटेबल्स आप ऐड करके, जिससे वेजिटेबल्स बनते हैं वो बना अच्छा, सकते हैं। वेजिटेबल्स कौन कौन सी ऐड करनी या चाहिए? क्यूकम्बर्स हैं, कैरेट्स हैं, अनियंस हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अच्छा, बात श्रेड करके फिर ये सब श्रेड मिक्स करके, कर लें, हाँ है ना? बिल्कुल। हाँ, फिर वो बटर के अंदर भी मिक्स कर लें तो भी वो अच्छा है। बट अंडा आपने मना किया कि अंडा नहीं होना चाहिए। ये लंच बॉक्स में नहीं मैं होना, लंच बॉक्स के इसलिए हवाले से क्योंकि बता वो रही हूँ। बहुत जल्दी उसमें स्मेल आ जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो अच्छा, इस जाता वजह है। से भी। अच्छा, ठीक है, कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे कि मेहमान अर्ज करें, ये बात तो अभी प्रैक्टिस से भी हो गई है कि बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो, हाजिर दिमागी और वो अटेंटिव महसूस करें, उसके लिए उनके ब्रेकफास्ट की बहुत अहमियत है। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब बता भी रही हैं। एक तो एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि अभी ये खबर सुनने में आई कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत यहाँ हमारे के सरकारी तौर पर स्कूलों में एक प्रोग्राम मील का है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बच्चे और प्राइमरी के उनको फ्री मील, बॉयल्ड एग और मिल्क वगैरह दिया जाएगा। अगर ये ऐसा होता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम बात है। मेरा सवाल ये है कि बात बच्चों को घरों में माशाल्लाह ऐसी बात है कि वो रात का खाना हो या कोई सालन हो या पराठा हो या रोटी, इस तरह की चीजें दे दी जाती हैं नाश्ते में,
तो अगर इस तरह के बच्चों को चीजें मिल रही तो ये भी सही है, या फिर वो जो अभी आप बताएं कि उसी तरह का नाश्ता दिया है, अगर बच्चा नाश्ते में पराठा या इस तरह के सालन या ये इस तरह की चीजें खाता है तो ये कैसा उसके लिए स्टूडेंट के तौर पर छोटे बच्चों के लिए रहेगा, सही है? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कॉल का। एक चीज़ पे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। वो ये कि जो बच्चों का फ्री नाश्ता जो स्कूल्स में कहा जा रहा है कि देंगे, इससे बच्चों को ना फ्री की आदत पड़ जाती है। इस पे थोड़ी सी एक चीज़ ये करनी चाहिए कि बच्चों से जिस तरह एक्सरसाइज कराएं, उनको सुबह सवेरे उनसे एक्टिविटी कराएं। जो बच्चा एक्टिविटी में शामिल होगा फिर उनको कहेंगे कि आपको ये ब्रेकफास्ट मिलेगा। कोई इंसेंटिव होना चाहिए डायरेक्ट उनके लिए कि आपको ये, इस तरह बच्चों को ना फ्री की आदत हो जाती है। तो फ्री की आदत, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, कि मेरी एक सोच है। मैं डॉक्टर साहिबा से पूछती हूँ क्या मैंने नहीं, बहुत सही अच्छा कहा है, है? क्योंकि दिस इज आप जो कह रहे हो ना, दैट इज लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम, या रिवॉर्ड इज उनको इस चीज़ से हटाना हाँ, नहीं चाहिए। फ्री हो जाएगा तो उनकी तो आदत हो रिवॉर्ड जाएगी फ्री हमेशा की। जो है ना वो एफर्ट के बाद मिलता है। हाँ, तो एफर्ट की हैबिट इज लाइक आपकी अल्टीमेट वही होना चाहिए कि आप एफर्ट डालेंगे तो कुछ अचीव करेंगे। दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि उनको कहना चाहिए कि आप या तो ये कि जिसने डायरी अपनी कंप्लीट की हुई है, होमवर्क किया हाँ, हुआ है, आज कोई अच्छा कोट लिख कर आए, या हाँ, कोई भी असेंबली में इंसेंटिव जैसे, होना हाँ चाहिए उनके बिल्कुल लिए ना, इंसेंटिव होना चाहिए, ताकि वो उनको रिवॉर्डिंग के तौर पर रिवॉर्ड का उनको मिले। फीलिंग आए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल। अच्छा, एहसन साहब के इन्होंने सवाल। देखो, पराठा तो मैंने कहा कि जैसे बच्चों को दे हाँ, सकते हैं आप, सालन भी दे सकते हैं। अब वही बात है कि हम सालन कौन सा यूज़ करें। हम जो तेल में पकी हुई सब्जियां हैं या भगार वाली दालें हैं वो तो नहीं। वी एडवाइस कि अगर आपने दाल भी लेनी है या आप मीट कोई रखेंगे जिसमें प्रोटीन की सोर्स हो, तो दैट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। क्योंकि अगर वो बच्चा खा लेता है, स्पेशली छुट्टी वाले दिन तो खा सकते हैं, जैसे ऑफ डे तो नेक्स्ट डे तो उस ठीक दिन है, तो हाँ खा वो सकते खाए हैं, उसमें। तो कोई इशू नहीं है। सालन इसलिए मना किया कि सालन जो है वो गिरता भी है और स्टेल भी हो हाँ, सकता और है ऑयल और फिर है, ऑयल थोड़ा सा बहुत हैवी ज़्यादा फीलिंग आती है, स्पाइसेस हाँ। होते हैं, बच्चों को कोई एसिडिटी हो जाए तो वो नॉर्मली पराठा आप रोल बच्चों, बना दे वरना। हाँ बिल्कुल हाँ, दे रोल बना सकते हैं। सकते हैं। हम लोग तो बिल्कुल। पराठे के अंदर जैसे मलाई यूज़ करते थे, बहुत हाँ, हाँ, छोटे हाँ, होते, इस हाँ, तरह की तो वो चीज़ें, भी कर तो सकते डेयरी हैं। का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए थोड़ा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत नाज़िया। शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।